रसूल सिलसिला इमामत शुरू हुआ। जनाब अमीर उल-मोमिनीन से लेके महदी तक ये सिलसिला इमामत है। ये नबी के वारिस भी हैं, दीन भी इन्हीं से लेना चाहिए। आप मेरी तायीद फरमाएंगे मैं जो कह रहा हूँ वो आपने पहले सुना हुआ और यकीनन ऐसा ही है। एक नज़रिया ये है कि वो कहते हैं नबी के बाद सिलसिला खिलाफत चला, बादशाहत का सिस्टम चला। नबी के बाद एक सहाबी नबी के वारिस बने, उनके बाद दूसरे सहाबी बने, फिर तीसरे सहाबी बने, फिर अली बने, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। वो कहते हैं कि नबी के बाद हम सिलसिला खिलाफत के कायल हैं। झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बहस नहीं, दोनों अकीदों को देख लेते हैं कि दोनों अकीदों की बुनियाद क्या है। आप मेरे सामने शिया सुन्नी बन के ना बैठिएगा, आप मेरे सामने जज बन के बैठ जाइएगा, मैं दोनों अकीदों की वकालत कर लेता हूँ, आप फैसला कर लीजिएगा। पहला अकीदा ये है कि हमने खिलाफत वालों से पूछा कि आप हमें बताएं कि आपने नबी के बाद एक सहाबी को खलीफा माना, आपके पास दलील क्या है? भाई दलील से मानना है ना, आप हमें दलील दे दें। उन्होंने कहा दलील हमारे पास ये है कि नबी जाते हुए किसी का ऐलान नहीं करके गए थे, नबी किसी को नॉमिनेट, किसी को नामजद नहीं करके गए थे। बाद रसूल मुसलमान परेशान हो गए कि इतना बड़ा दीन है बगैर वारिस के कैसे चलेगा। लिहाजा महाजरीन और इंसार मदीना के बाहर एक जगह सकीफा बनी सादा में इकट्ठे हो गए। वहां पे इन्होंने आपस में मिलकर मशवरा किया कि अब नबी का वारिस किससे बनाए। महाजरीन कहते थे कि नबी का वारिस हम में से होगा, क्योंकि हमने नबी के साथ हिजरत की, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने घर बार छोड़े। अंसार कहते थे तुमने घर छोड़े, हमने घर दिए, तुमने कारोबार छोड़े, हमने हिस्सादारी दी है, लिहाजा नबी के बाद ज़्यादा हक हमारा बनता है। महाजर चाहते थे वारिस हम में हो, अंसार चाहते थे वारिस हम में हो। जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ ये किसी मस्जिद के मौलवी की बात नहीं मैं कर रहा। इब्ने खल्दून से लेके शिबली नुमानी और शिबली नुमानी से लेके इब्ने अबिल हदीद तक जहाँ तक जाओगे दलील यहीं पर मिलेगी। वो कहते जी हुआ फिर ये कि महाजरीन और इंसार दस्तों गिरेबान हो रहे थे। इससे पहले कि झगड़ा ज्यादा हो जाता, एक सहाबी उठे, उन्होंने दूसरे बुजुर्ग सहाबी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बुलंद किया, बुलंद करके कि नबी के बाद ये बुजुर्ग भी है, मोतबर भी है, रिश्तेदारी भी नबी से है, लिहाजा मैं भी इनकी बैयत करता हूँ, आप भी इनकी बैयत कर लें। बस उस सहाबी की उस दलील पे मुसलमानों ने उनके हाथ पे बैयत कर ली और ये बन गया सिलसिला खिलाफत। यूं बन गया नबी का पहला खलीफा। ठीक हो गया। अब हम चले गए इमामत वालों के पास। हमने कहा जी आप हमें बताएं, आपने नबी के बाद अली को माना, दलील क्या है? वो कहते दलील ये है कि नबी की जिंदगी में रसूल ने आखिरी हज पढ़ा, 1.25 लाख सहाबियों के मजमे में नबी ने प्लानों का मिंबर बनाया। मिंबर बना के नबी ने अली का हाथ पकड़ के सहाबा के सामने बुलंद किया और बुलंद करके अली की मौलायत का ऐलान कर दिया। लिहाजा हमने वहीं से सिलसिला इमामत को ले लिया है। झगड़ा खत्म हो सकता है अगर जहन से शिया सुन्नी की जिद निकाल दी जाए। एक खलीफा बना नबी के जाने के बाद, एक का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, एक सहाबियों के मजमे में, एक गदीर के मजमे में। एक हाथ सहाबी ने पकड़ के बुलंद किया, एक हाथ नबी ने पकड़ के बुलंद किया। जिद नहीं करनी कि मैं अहले सुन्नत हूँ, अहले हदीस हूँ, सिर्फ घर में जाके इतना सोचना है कि कुरान में अतात सहाबी की वाजिब है या नबी की वाजिब। कुरान में अतात किसकी? कुरान में किसकी अतात वाजिब? अगर तो कुरान में अतात है नबी की वाजिब, तो फिर जिसका हाथ नबी ने बुलंद किया, देखिए बिल्कुल मैं वसू के साथ जुमला कह रहा हूं, सहाबी की इज्जत का हुक्म है, अतात का नहीं, क्योंकि अतात होती है सिर्फ मासूम की। सहाबी की इज्जत की जा सकती है, इज्जत करनी भी चाहिए, लेकिन अतात सिर्फ और सिर्फ मासूम की होती। अब अतात मासूम हमें गदीर से नजर आ रही है। फिर दूसरा देखिए अलमिया क्या हुआ कि खिलाफत वालों के यहां हर खलीफा के जाने के बाद असूल बदला। मैं बड़ा समझा के बात करूंगा। मसलन पहला खलीफा अजमा से बना, वोटों से बना। जब दूसरी खिलाफत आई फिर वोटे नहीं, फिर पहले ने दूसरे को नामजद कर दिया। जब तीसरी खिलाफत आई फिर दूसरा असूल भी टूट गया, फिर एक कमेटी बन गई, कमेटी ने मिलकर फैसला किया। इसका मतलब कि हर खिलाफत में असूल बदला। अगर अजमा ठीक था फिर नामजद क्यों किया गया?
اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کی ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے.